जी को ये आप एकदम सुनिश्चित करा दीजिए कि रोजगार पकौड़ा छानना नहीं होता है, वरना वो भी जाके चाय बेचे। रोजगार रोजगार मतलब रोज उसी में लिखा हुआ है कि रोज गारंटी हो ना। क्योंकि हम लोग बेरोजगार के तहत दो सरकार से केवल निवेदन 2 रोटी के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे रोटियों के लिए नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 2 साल का कोर्स किया, टेट सीटेट पास किया। अगर सरकार रोजगार नहीं देगी, हम सभी साथी हटने वाले नहीं है। आपको शिक्षक भर्ती नहीं देना है, आपका अनुपात समानुपात बराबर है, तो आप डीएलएड कॉलेज को बंद करवा दीजिए। क्यों डीएलएड करवाते हैं बताइए? हर साल 2 से 3 लाख छात्र डीएलएड करके बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। तो आप लोग डीएलएड कॉलेज बंद करवा दीजिए, जब भर्ती रहेगी तो करवाइएगा डीएलएड। एक तरफ तो अपने जितनी बार वो लोग विधायक सांसद बनेंगे उतनी बार उनके लिए पेंशन है, लेकिन हमारे लिए क्या 4-4 5-5 डिग्रियां लेने के बाद भी कोई रोजगार की गारंटी है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास हूँ। यहाँ पर जो है जैसा कि देख सकते हैं छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है शिक्षक भर्ती के लिए। और 2017 में लास्ट वैकेंसी आया था, 2017-18 में, उसके बाद अभी तक नहीं आया। 7 से 8 साल हो गए हैं और तमाम छात्रों में यहाँ पर आक्रोश है। और आज 2 जून है, यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर तमाम छात्र हजारों की संख्या में आए हुए हैं सेवा चयन आयोग के पास और यहाँ पर अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो चलते हैं छात्रों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। हमारी सरकार को यही अंतर नहीं समझ में आता है कि रोजगार और जीविका में बहुत फर्क होता है। एक तरफ तो अपने जितनी बार वो लोग विधायक सांसद बनेंगे उतनी बार उनके लिए पेंशन है, लेकिन हमारे लिए क्या 4-4 5-5 डिग्रियां लेने के बाद भी कोई रोजगार की गारंटी है? और हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि प्रदर्शन करना गलत है, ये बिल्कुल संवैधानिक है। और एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करना, अगर कोई मामले ऐसे हैं तो ये हमारा हक है। और हमें वैकेंसी कब आया था? लास्ट वैकेंसी 2018 में आया हुआ है। 2018 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं, 7 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई है, जबकि प्राइमरी में ही 8 से 9 लाख पद खाली है। हमारा कहना है कि हमारा रोजगार भी एक मूलभूत अधिकार की तरह शामिल होना चाहिए, मूल अधिकार है हमारा। मोदी जी कहते हैं रोजगार करना है तो तेल पकौड़ी छानो। मोदी जी को ये आप एकदम सुनिश्चित करा दीजिए कि रोजगार पकौड़ा छानना नहीं होता है, वरना वो भी जाके चाय बेचे। रोजगार रोजगार मतलब रोज उसी में लिखा हुआ है कि रोज गारंटी हो ना। तो हमारा कहना है कि पकौड़ा छानना एक जीविका है, रोजगार नहीं। इंसान किसी तरीके से पेट पाल लेता है। मैं नहीं लगता कि सरकार इतनी भी पागल है कि अंतर नहीं कर पा रही। योगी सरकार मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पद खाली है, सेंट्रल और स्टेट के पद मिला के, शायद मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन एक्यूरेटली 60 लाख पद खाली है। अब 1 करोड़ के आसपास पहुंच ही गया होगा, पिछला आंकड़ा है। तो उन सारे पदों को तत्काल भरा जाए। जो भी छात्र बेरोजगार है उनको रोजगार की गारंटी सरकार की जिम्मेदारी है, उनको रोजगार की गारंटी दे। साथियों, मैंने शिक्षक भर्ती के लिए 7 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। 2 जून रोटी के तहत आज विशेष महाआंदोलन शिक्षा सेवा चयन आयोग पे किया गया है। अगर आज अध्यक्ष महोदय लिखित आश्वासन नहीं देती है, हम सभी साथी हटने नहीं वाले हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगार के तहत 2 सरकार से केवल निवेदन 2 रोटी के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे रोटियों के लिए नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 2 साल का कोर्स किया, टेट सीटेट पास किया। अगर सरकार रोजगार नहीं देगी, हम सभी साथी हटने वाले नहीं है। हम साथी कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, किसको क्या जवाब दें? एक ही लक्ष्य, नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होता है। देखिए, वैकेंसी 2018 में आया है, जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हुई। सरकार के सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा लगाते हैं और हर साल प्राइमरी में 12 से 15,000 टीचर रिटायर होते हैं। एक अनुमान जोड़ा जाए 6 वर्षों में 1.5 से 2 लाख पद खाली है और हर प्राथमिक विद्यालय में बच्चे हैं, टीचर ने साल। लेकिन हमारे मंत्री जी, पुराने मंत्री जी सतीश द्विवेदी थे, एक रटा रटाया बयान बोलते थे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। ये भी मंत्री जी है संदीप सिंह, इनका भी यही बयान है, एक ही रटा रटाया बोलते छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। अगर आप ये बोलते हैं बराबर है, तो क्यों बीटीसी डीएलएड का कोर्स चला रहे हैं? इसे बंद कर देना चाहिए। हमारे कितने बेरोजगार साथी 2 वर्ष का कोर्स करके टेट सीटेट पास करके तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में कितना दिन रहे, एक दिन समय मांगा जाता है, आदमी हताश एवं निराश होके कितने हमारे भाई बहन आत्महत्या कर ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं है। और साथियों, जो ये वीडियो देख रहे हैं प्रयागराज के आसपास जिले के, आप लोग अधिक संख्या में परीक्षा नियामक आए। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, न मेरी है, न आपकी है, सबकी है। सब सहयोग करिए, आप अधिक संख्या में पीएनपी आए। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि करीब 7 वर्षों से सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है।
जिसके विरोध में सभी छात्र पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से सभी छात्र आज आयोग पर डटे हुए हैं। यह धरना 28 मई से अनवरत चल रहा है। आज 2 जून है, 2 जून की रोटी जैसा कहावत है, उसी के संबंध में आज हमारे सभी अभ्यर्थी डटे हुए हैं। और अध्यक्ष महोदया जो कि महिला हैं और यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, लेकिन वो उनका दर्द नहीं समझ पा रही हैं और अभी तक कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकल सका और ना ही कोई अध्यक्ष या सचिव कोई भी मैम मिलने नहीं आई। जैसा कि 2018 में लास्ट वैकेंसी आया था, उसके बाद अब तक कोई नहीं आया है और सरकार जहां बात करती है कि वहां पर उनको महाकुंभ में 64 करोड़ लोग गिनती हो जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है। देखिए, अब हम क्या कहें, बड़ी दुर्व्यवस्था है। कभी केवल अखबारों में आ रहा है वैकेंसी, कभी आता है महाकुंभ के बाद 75,000 भर्तियों का रास्ता साफ। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर हैंडल पर, सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर करीब 2 लाख शिक्षक भर्ती दिखाया गया, लेकिन 4 घंटे के बाद पुनः उसे डिलीट किया गया, जिसे छात्रों में भारी आक्रोश है। और उसी के विरोध में आज छात्र आयोग पर बैठे हुए हैं, करीब 6 दिन से बैठे हुए हैं, दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं और छात्र तभी हटेंगे जब तक सरकार एक विज्ञापन नहीं देती। मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, योगी जी कहते हैं गाड़ी चला के लड़के महाकुंभ में लाखों रुपया कमा लिए, लेकिन क्या उनको शिक्षक भर्ती नहीं दिख रहा है या फिर और वैकेंसी नहीं दिख रहा है? वही ना, आपके माध्यम से हम माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से कहना चाहेंगे कि छात्र आपके ही छात्र हैं, आप उनकी भावनाओं को समझिए और एक बड़ी शिक्षक भर्ती दीजिए जिससे बच्चे धरने को समाप्त करें और जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। कोई आश्वासन मिला सरकार द्वारा, शासन द्वारा? ना अभी सरकार से कोई आश्वासन मिल पाया, ना आयोग के अध्यक्ष महोदया से, सचिव से, उप सचिव जी से कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। कल अखबारों में देखने को मिला कि अध्यक्ष महोदया ने पत्र लिख करके हमारे प्रयागराज के डीएम साहब से और एसपी साहब से उन्होंने निवेदन किया कि छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, वो हमारे कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। बताइए, मैडम कह रहे हैं हम छात्र कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। अगर मैडम जो धरना को समाप्त करवाने के लिए जो पत्र लिख रही हैं, अगर यही वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती तो अब तक सकारात्मक रिजल्ट निकल चुका होता। कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ गुमराह किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। 7 वर्षों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हम आपके माध्यम से सरकार को कहेंगे, अगर आपको शिक्षक भर्ती नहीं देना है, आपका अनुपात समानुपात बराबर है, तो आप डीएलएड कॉलेज को बंद करवा दीजिए। क्यों डीएलएड करवाते हैं बताइए? हर साल 2 से 3 लाख छात्र डीएलएड करके बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। तो आप लोग डीएलएड कॉलेज बंद करवा दीजिए, जब भर्ती रहेगी तो करवाइएगा डीएलएड।